हिंदू पंचांग के हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है तथा व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति असीम शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पूजा कर इस दिन व्रत करना चाहिए। कहा जाता है जिन्हें तांत्रिक विद्या प्राप्त करना होता है या तंत्र साधना सीखना चाहते हैं वे शाम के समय काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पौराणिक कथा का श्रवण करने से भी बहुत लाभ होता है। तो आइए सुनते हैं सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली काल भैरव की पौराणिक कथा को। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर आका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे न बच सके। कुछ ऐसी ही काल भैरव की पौराणिक कथा है। भैरवाष्टमी या कालाष्टमी की कथा के अनुसार एक समय श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि समाधान के लिए भगवान शिव एक सभा का आयोजन करते हैं। इसमें ज्ञानी ऋषि मुनि सिद्ध संत आदि उपस्थित थे। सभा में लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं किंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते हैं। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांतचित्त शिव यह अपमान सहन नहीं कर सके और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोक भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रुद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। वह श्वान पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति भी कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। तब ब्रह्मदेव को उनकी गलती का एहसास हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच विवाद खत्म हुआ और उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया जिससे उनका अभिमान और अहंकार नष्ट हो गया। बाबा भैरव ने जो ब्रह्म हत्या की उससे वे पाप के भागी बने जिसके कारण उन्हें दंड मिला कि वे भिखारी के रूप में रहेंगे। लंबे समय तक भिखारी के रूप में रहने के बाद उनका दंड वाराणसी में समाप्त हुआ। जिस जगह भगवान शिव का दंड समाप्त हुआ उस जगह का नाम दंडपाणी पड़ा। भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों को भैरवनाथ की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि के समय जागरण कर भगवान शिव एवं पार्वती माता की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए। भैरव कथा का श्रवण और मनन करना चाहिए। मध्य रात्रि होने पर शंख नगाड़ा घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करना चाहिए। भगवान भैरवनाथ का वाहन श्वान यानी कुत्ता है, अतः इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत पिशाच एवं काल भी दूर रहते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी कार्य करते हैं उनमें इन्हें सफलता मिलती है।
कालाष्टमी का व्रत धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि के दौरान बलवान होती है उस दिन व्रत करना चाहिए। कालाष्टमी को भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव की पूजा करने से हमें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां दूर होती हैं तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार कालाष्टमी व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप भी कालाष्टमी के दिन इस कथा श्रवण करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ऐसी ही धार्मिक वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।